हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। आज हम जो है महिला जो पर्यवेक्षक जो सुपरवाइज़र है उसका जो एमसीक्यू नंबर जो 2 है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो मुख्यतः रहेगा आपका सामान्य भाषा से, सामान्य अध्ययन से, जीएस पेपर से और दूसरा चीज़ रहेगा आपका हिंदी से। ओके, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है वो है आपका संविधान का। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि सही क्या है। सही क्या है? फर्स्ट, राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। दूसरा, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। दो ऑप्शन देखिए। देखो, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो जो है पदेन होता है। कौन? उपराष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति क्या होता है आपका? राज्यसभा का सभापति होता है। चाहे वो पदेन हो चाहे चुनाव, लेकिन पदेन ही होता है ना। तो जो भी अध्यक्षता करता है, जो सभापति होता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा की अगर बात करें, तो उसको याद रखना, निर्णायक मत देने का क्या होता है? अधिकार होता है। लेकिन कब के कंडीशन में? जब दो कोई मुद्दा है, मुद्दा के लिए वोटिंग हो रहा, तो एक वोटिंग इतना गया, एक वोटिंग, मतलब अगर दोनों पक्ष में अगर वोट जो है असमान है, दोनों पक्ष में अगर वोट, उस समय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्या करते हैं, जब दोनों का जो वोटिंग है वो समान आ जाता है ना, दोनों पक्ष जो है किसी मुद्दे पर समान रहता है, तब उस समय क्या करते हैं? निर्णायक मत का प्रयोग करता है। कौन? आपका सभापति। मतलब एक नंबर पॉइंट सही है। दूसरा, वह इस शक्ति प्रयोग करने के लिए बाध्य है। जी हाँ, बाध्य है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1 और 2 दोनों सही है, मतलब आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? जाइए गूगल में सर्च कीजिए और देखिए इसको। ठीक, अगला इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घिस घिस के दे रहे हैं इसको, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त आर्थिक विकास का क्या है? मापक है। वर्ड को देखिएगा, आर्थिक विकास। इसी के बदले अगर याद रखना प्यारे बच्चों, अगर आर्थिक अगर वृद्धि रहता, वृद्धि, तो उस कंडीशन में याद रखना यहां पर इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाता। तो यहां पर पूछा है क्या? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब यह है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, है ना, उनका समान रूप से क्या होना? आपका विकास होना। और ये तब हो सकता है जब आदमी को क्या मिलेगा? सभी को पैसा मिलेगा। भाई सभी, प्रत्येक वर्ग का विकास तब हो पाएगा ना जब प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? आपका वृद्धि। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। लेकिन अगर यहाँ पर आर्थिक विकास के जगह अगर आर्थिक वृद्धि रहता, बाय द वे आर्थिक क्या रहता? आपका वृद्धि रहता, तो उस कंडीशन में याद रखना यहाँ पर जिसका जो आंसर है वो हो जाता कौन सा? आपका जीडीपी। कौन सी कंडीशन में? वृद्धि के कंडीशन में। तो इसको याद रखें, विकास कब होगा? जब लोगों का आय बढ़ेगा। याद रखने का एक तरीका। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है आपका, है ना, कुछ, है ना, ये ऐसा है। इसमें सही जोड़ी का क्या करना है अपने को प्यारे बच्चों? मिलान करना है। ठीक है, पहला है आपका क्यूसेक, रिएक्टर, बार, मैक और डेसिबल। देखो, सबसे पहले क्या करना, आप जो चीज़ को जानते हो ना उसको देखिए। ठीक है, तो जैसे ए बी सी डी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए बी सी डी और क्या है? ई। ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। मान के चलो क्यूसेक का नहीं पता, रिएक्टर का पता है, कई बार पढ़े होगे रिएक्टर। तो रिएक्टर किसको नापता है? रिएक्टर नापता है भूकंप में। मतलब बी का क्या आएगा? बी का आएगा 5। अब देखिए इन चारों में से बी का ऑप्शन 5 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो बाकी को मिलाने का जरूरत नहीं, एक को मिला लो, बाकी पकड़ लोगे। समझ रहे हैं बात को, है ना? तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं अपन। और मान चलो डेसिबल का ही पता होता है, डेसिबल का भी हो क्या होता है ना? डेसिबल का होता है क्या? ध्वनि शोर की। तो ई का क्या आ जाएगा? ई का आ जाएगा कौन सा? 4। उसके बाद आप मिला लीजिएगा, है ना। क्यूसेक है जो बहाव को मापता है, मतलब प्रवाह की जो दर है ना, वो आपका है क्यूसेक है, मतलब थर्ड वाला पॉइंट, है ना। मतलब ए का क्या जाएगा? आपका 3। तो ऐसे ऐसे करके आप नाप सकते हैं। ठीक है जी, देख लीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता अधिकारी का पद नाम था। उत्तर वैदिक काल, याद रखना ये इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा है, ना कि जीएस की बात कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री में पूछ रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो कर संग्रह करता था, कर को लेता था, है ना, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है, वैसे ही जो उस समय जो कर संग्रह करता जो अधिकारी था, उसको याद रखना उस समय बोलते थे भागदूत। क्या बोलते थे? भागदूत। इस पेपर को, इस क्वेश्चन को और कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो याद रखिएगा आंसर आ जाएगा इसका आपका भागदूत आएगा। अगला, अगला है कर्क रेखा। भारत के कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेश या राज्यों से होकर गुजरता है? इसका आंसर खुद बताना। अगर इतना नहीं पता होगा तो फिर कंपटीशन की तैयारी करने के लायक ही नहीं हो आप लोग। ठीक है, तो देख लेना भैया। ठीक, सदन में पूर्व स्थापित करने के पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व
हस्ताक्षर जरूरी है। मतलब संसद में कोई भी चीज है ना, जो विधेयक है उसको पेश करने के लिए कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा आपका धन विधेयक। बिना राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के धन विधेयक को संसद में, इस सदन में जो है आपका पेश नहीं कर सकते। ठीक है, आपका ये हो गया। उसके साथ साथ याद आना होता है साथ में कौन सा आपका वित्त विधेयक, है ना। यहाँ पर है ना, ऐसा मत सोचना कि धन विधेयक तो होता है, वित्त विधेयक में नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, समझ रहे हैं। जाके बुक सर्च कीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका धन विधेयक और आपका वित्त विधेयक, आंसर आएगा आपका बी। निजी विधेयक जरूरी नहीं है। शासकीय विधेयक मतलब जो जो मंत्री वगैरह जो वो करते हैं ना, उसको शासकीय विधेयक बोलते हैं। ठीक है, गैर मंत्री शासकीय मतलब निजी में आ जाएगा वो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक, अगर हिंदी का क्वेश्चन आता है आपके पास, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है। रचना की दृष्टि तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रचना की दृष्टि से याद ना दो क्या है आपका भेद है। एक को हम बोलते हैं, याद रखिएगा, सकर्मक बोलेंगे। एक को क्या बोलेंगे, सकर्मक, और एक को क्या बोलेंगे, अकर्मक। ठीक है, ओके, ठीक है। दूसरा कौन सा, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। हाँ देखो, अल्प प्राण की अगर बात करोगे तो देखिए, आप अगर व्यंजन पढ़ोगे है ना, अगर वर्ण वाला जो सब टॉपिक है उसको पढ़ोगे तो देखना हमारे पास 5 वर्ग होता है, क च ट, क च ट त, और क्या होता है प, है ना। हमारे पास क्या है ना, 5 जो है आपका होता है ना, क्या होगा आपका क च ट त और क्या होता है प, 5 वर्ग हो जाता है। एक में 5 होते हैं ना, क ख ग, है ना, मतलब 2 3 4 5, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझिएगा बात को। फिर क है ना, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये 5 होता है, 25 होता है टोटल। अब अल्प प्राण याद रखिएगा, जो पांचों जो वर्ग है उस 5 वर्ग में याद रखना अल्प प्राण जो है 1 2 3 4 5, 5 में याद रखना पहले नंबर का जो है, और तीसरे नंबर का जो है, और आपका 5वें नंबर का। पहले नंबर का मतलब आपका, जैसे यहाँ पर ऑप्शन तवा है तो यहाँ पर पहले नंबर का, फिर आपका तीसरे नंबर का, फिर कौन सा आपका 5वें नंबर का। ये होता है कौन सा, अल्प प्राण। ये क्या होगा, अल्प प्राण। और बचा कौन सा आपका दूसरे नंबर का, और क्या होगा आपका चौथे नंबर का, ये हो जाएगा आपका महाप्राण। समझ रहे हैं बात को, ओके। तो अल्प प्राण की अगर बात करें, जो वर्ग है उस वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां, तो त यहाँ पर आएगा, तीसरे में जाएगा त थ, सॉरी त, दूसरे में थ द आएगा, तीसरे में क्या आएगा द, त थ द ध न, मतलब त द और न, है ना। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। युग्म शब्द का अर्थ क्या है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा मतलब जो समान क्या करते हैं आपका उच्चारित शब्द होते हैं, युग्म जोड़ा। समझ रहे हैं बात को जी, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब हिंदी, कौन सा हिंदी है ना, मरकटी, मरकट मतलब बंदर, है ना। पुत्रवधु बहु, है ना, उसको पुत्रवधु बोलते हैं, संस्कृत है। त्रिगुण, त्रि आ रहा है नाम से, है ना, तो ये तो फांसी जो आएगा ना, ये क्या आएगा आपका तद्भव शब्द है। फांसी मतलब हिंदी शब्द है, ओके। उपकार का विलोम क्या होगा, उपकार किसी पर एहसान कर रहे हो, और तो इसका क्या आ जाएगा, अपकार आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सीजी लैंग्वेज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माई कोठी योजना का कार्य क्या है, देखिए। तो माई कोठी योजना मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो लुप्त होते जा रहे हैं, तो उसी छत्तीसगढ़ी की जो लुप्त होने वाले कुछ जो शब्दावली है ना जी, उसी को क्या करते हैं, संरक्षण करने के लिए क्या है आपका योजना लाया गया है, जिसको बोलेंगे माई कोठी योजना। ठीक, दूसरा है छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय। तद्धित देखो, प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो क्रिया के अंत में न लगकर जो संज्ञा स्वरनाम के बाद लगता है उसको बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पर अगर बोलोगे तो एक जो है इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बनेगा कट धन इयाना। कट धन क्या बनेगा, इयाना। ठीक है, तो यहां पर जो इयाना है, ये इयाना क्या है, तो ये इयाना क्या है आपका तद्धित प्रत्यय। कट जो कोई क्रिया नहीं है ना जी, ओके, इसलिए। ठीक, चलिए अगला। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कक्का के घर, है नहीं, कक्का के घर, भूपेश कक्का नहीं है, दूसरा कक्का है ना। कक्का के जो घर है, इसके लेखक है, याद रखना, रट्टा है ये, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, लिख दिया बस, रट लो, खत्म कहानी, कोई कॉन्सेप्ट मत ढूंढिए इसमें आप। तो इसका जो आंसर है रामनाथ क्या है आपका साहू जी, ओके। चलिए अगला देखते हैं।
छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सूरता के चंदन, सूरता के चंदन के रचनाकार है। सूरता किसका? हरि ठाकुर का सूरता आता है बहुत। हरि ठाकुर का क्या आता है? सूरता आता है बहुत, है ना जी। तो इसका आंसर है आपका बी। ये रटना है, जितने भी आपके जो रचनाकार है रटना है, बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। वो मर्जी आया लिख दिया भाग गए, ठीक। अब ये थोड़ा से घुमावदार है। मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं? लिंग निर्धारण, साइंस में आप पढ़ोगे लिंग निर्धारण करने के लिए 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और क्या है आपका वाई। लेकिन यहां पर तो एक्स वाई तो नहीं दिख रहा है, एक्स और वाई। तो मानवेतर जीवधारियों में लिंग निर्धारण के लिए किस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा आपका माइन। क्या आएगा आपका? माइन। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, है ना जी। मैं ढूंढा, मेरे को नहीं मिला, तो उसका आंसर जो है आपका सी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने आपके क्वेश्चन जो दिए हैं आपको वो पसंद आए होंगे। बहुत ही उक्ता लेवल के जो है क्वेश्चन है, ठीक है जी। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो पढ़ने वाले जो हैं, है ना जी, जितने मैडम हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले पेपर में वो अच्छे नंबर से जो है पेपर क्रैक कर सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।